Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. Okay, page number 109 in class 9th. The new book we are going to discuss chapter number unit number 5, that is health problems caused by mosquitoes, कि वो सेहत के मसाइल जो मच्छरों की वजह से होते हैं। तो मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ऑल थ्री डिजीज़ेस आर स्प्रेड बाय मस्कीटोज़। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। द सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिजीज़ आर सो सिमिलर दैट इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई दैम फॉर श्योर विदाउट लेबोरेटरी टेस्टिंग। इनकी निशानियां, इन तमाम बीमारियों की निशानियां इतनी एक जैसी हैं कि ये बहुत मुश्किल होता है कि इनको हम जान सकें बिना लेबोरेटरी टेस्ट के, कि जो है वो मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया, इन तीनों में क्या फ़र्क है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज़ इज़ फॉर इट टू बी प्रॉपरली ट्रीटेड। लेकिन ये अहम होता है कि हम जान सकें कि एग्जैक्ट कौन सी बीमारी हुई है, ताकि उसकी जो है वो सही तरह से उसका इलाज किया जा सके। Let us try to understand something about the causes, signs and symptoms, similarities and differences and the prevention of these diseases. आए कोशिश करते हैं समझने की कुछ चीज़ें, कि हम इसके सबब जान सकें, इसकी निशानियाँ जान सकें, इसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस, इसमें क्या चीज़ें एक जैसी हैं और क्या फ़र्क है, और किस तरह से इन बीमारियों से हम बच सकते हैं, इसके बारे में हम जान सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मलेरिया, जो डिजीज़ उसके बारे में। सो मलेरिया के कॉजेज, सब अब मलेरिया कैसे होता है इंसान। सो मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, अ सिंगल सेल पैरासाइट ऑफन ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मस्कीटोज। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? अ सिंगल सेल पैरासाइट, एक यूनिसेलुलर, एक यकखुलवी तफीलिया होता है, पैरासाइट होता है, जो अक्सर ट्रांसमिट होता है बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, मतलब ऐसे मस्कीटोज से, ऐसे मच्छरों से जो पहले से इन्फेक्टेड होते हैं। तो मलेरिया मच्छरों से फैलता है, अगर आपको पता है। और मच्छर के पास, और किस मच्छर से फैलता है? जिस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम खुद क्या है? एक यूनिसेलुलर पैरासाइट है। इसको हम लोग प्रोटोजोआ भी कहते हैं, प्रोटोजोअन्स बायोलॉजी के अंदर, ये प्रोटोजोआ, ठीक है। तो सिंगल सेल है। पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर नहीं गुजारते हैं, तो वो पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम खुद जो है वो बॉडी के अंदर जाकर एक्टिव होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो मस्कीटोज़ में से भी हर मच्छर काटते नहीं है, फीमेल मच्छर होती है जिसको एनाफिलिस कहते हैं। तो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो की वजह से मलेरिया होता है। और मच्छरों के अंदर आपको पता है कि मेल ज़्यादा ताकत नहीं रखते, फीमेल ज़्यादा ताकत रखती हैं। इंसानों में क्या है कि जो मेल है ना, वो ज़्यादा पावरफुल है फीमेल से। मच्छरों में अल्लाह ने उलट बनाया है। मच्छरों में अल्लाह ताला ने उसको फीमेल को ज़्यादा ताकतवर बनाया है। तो जो मच्छर काटते हैं ना आपको, तो वो फीमेल मच्छर होती है जो काटती है आपको, ठीक है। और जो मेल मच्छर होते हैं, उनके दांत इतने मजबूत होते ही नहीं है कि वो अपनी डंग जो है वो आपकी बॉडी में गड़ा सकें, टूट जाएंगे अगर मेल मच्छर। तो मेल मच्छर नॉर्मली क्या होते हैं? पत्तों वगैरह में बैठते हैं, उसके रस चूसते हैं, बस इंसान को नहीं काट सकते। मतलब उलट है इंसानों के मुताबिक इससे। इट इज़ इंजेक्टेड टू अ पर्सन सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो। ये दाखिल किया जाता है, मच्छर ये दाखिल करते हैं किसी भी इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब मच्छर अपने सलाइवा, अपने थूक के ज़रिए जो है उसको शामिल करते हैं, ठीक है। तो थूक के साथ प्लाज्मोडियम भी आ जाता है उसके साथ। जो आपको पता है, मच्छर जब कभी काटते हैं तो पहले उस एरिया को सून करते हैं। मच्छर के थूक में एक तासीर होती है। मच्छर का थूक जो है ना, वो एक एनेस्थेटिक जैसा होता है, कि जब वो क्या करता है कि पहले तो वो आपके डंक कराता है। डंक कराने से पहले क्या करता है कि वो जो है वो पहले जो है वो एक सुई डालने के बाद उसके अंदर जो है वो अपना सलाइवा डालता है। सलाइवा क्या करता है? वो सुन कर देता है आपकी बॉडी को। इसलिए मच्छर आपका खून जितना भी चूसता है आपको पता भी नहीं लगता है। जब उड़ के चला जाता है तो फिर उसके बाद आपको लगता है नहीं यार कुछ काट लिया। जब वो बैठा रहता है तो उससे हल्का सा भी नहीं लगता है कि दर्द हो रहा है। तो ये मच्छर को अल्लाह ने ये क्वालिटी दी है। तो ये मच्छर क्या करता है कि भाई अपने सलाइवा को डालता है, सलाइवा के साथ साथ प्लाज्मोडियम भी आ जाता है उसकी बॉडी, इंसान की बॉडी में। इससे क्या होता है? उसका मलेरिया हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम से मुराद आप जानते हैं सिस्टम किसे कहते हैं? डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर सिस्टम तैयार होते हैं।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? सर्कुलेटरी में क्या करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या फंक्शन सर अंजाम देता है हमारी बॉडी में? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, खून को जो है वो लेकर जाना और लेकर आना, सर्कुलेशन करता है। हार्ट हो गया, आर्टरी और वेन्स, इसके जो है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। द पैरासाइट इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल अंटिल दे ब्रस्ट। पैरासाइट उन जो है वो रेड ब्लड सेल्स को, लाल खून के खलियों को इन्फेक्ट कर देता है, जरासीम आलूद कर देता है, यहाँ तक कि वो फट जाते हैं। Then the newly developed plasmodium from the burst red blood cell spreads and infects more red blood cells throughout the body. उसके बाद नए पैदा होने वाले प्लाज्मोडियम, तो वो जो लाल जो है रेड ब्लड सेल के ब्रस्ट होने से क्या होता है, वो फैल जाते हैं और दूसरे और रेड ब्लड सेल को क्या करते हैं, वो पूरी बॉडी में इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। दस किलिंग ऑल द सेल्स, यहाँ तक कि वो एक करके खलियों को मारना शुरू कर देते हैं। दिस कैन लीड टू सीवियर liver infection. Sometimes infected red blood cells became stickier than usual and clot easily, which can lead to stoppage of blood flow to the brain causing cerebral malaria. तो कहते हैं कि इससे सीवियर लिवर इन्फेक्शन, शदीद लिवर इन्फेक्शन हो सकता है। लिवर किसे कहते हैं? जिगर, जिगर का इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभार इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल वो स्टिकियर होता है, गाढ़े हो जाते हैं, खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने की वजह से जल्दी जम जाता है, क्लॉट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि दिमाग पे जो खून जा रहा है ना वो रुक जाता है, स्टॉपेज हो जाती है, जिससे सेरेब्रल मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया एक अलग टाइप है दिमाग का मलेरिया हो जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज वगैरह आगे जाकर हो जाती है, इंसान की मौत हो जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है ना दिमाग में आके। तो साइंस एंड सिम्टम्स के कैसे पता लगेगा किस इंसान को मलेरिया हो गया, क्या निशानियाँ होंगी? ये बायोलॉजी की तरह से एक सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं। मलेरिया इज़ रिकॉग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर। मलेरिया को पहचान में आता है किससे? हाई फीवर से, तेज़ बुखार से। तो तेज़ बुखार सबसे पहले होता है। द टेम्परेचर में रीच एज हाई एज 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, नॉर्मली तो डिग्री सेंटीग्रेड पे हम नहीं नापते बुखार को, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, तो टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। फीवर इज़ ऑफन अकम्पनीड बाई चिल्स एंड मे आल्सो इंक्लूड स्वेटिंग। बुखार के साथ साथ चिल्स, सर्दी भी लगती है, ठंडक भी लगती है और इसमें स्वेटिंग भी होती है। स्वेटिंग मतलब कि जो है वो पसीने आते हैं इंसान को, ज़्यादा सर्दी भी लग सकती है, पसीने भी आते हैं। हाँ, पेशेंट्स में आल्सो सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट्स को, मरीज़ों को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, मतलब कब्ज़ भी हो सकता है। किडनी डिसफंक्शन, उनकी गुर्दा ख़राब हो जा सकता है। एंड डिसओरिएंटेशन, और तवाज़ुन बहाल नहीं रहता इंसान का, चक्कर आते हैं। ये सब मलेरिया की निशानी। उसके बाद डेंगी, नाम सुना होगा आपने डेंगी फीवर का। इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, कैसे होता है भाई? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगी वायरसेस। डेंगी वायरस 4 तरह के हैं। ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड बाय मस्कीटो, और चारों के चारों वायरस कौन फैलाते हैं? मच्छर फैलाते हैं। एन इन्फेक्टेड मस्कीटो स्प्रेड्स द वायरस थ्रू इट्स सलाइवा व्हेन इट बाइट। इसमें भी क्या होता है, मलेरिया की तरह कि इन्फेक्टेड मस्कीटो जिसके पेट में डेंगी के जरासीम होते हैं, वो अपने थूक के जरिए जो है उस वायरस को फैलाता है। अच्छा, डेंगी एक वायरस है, जबकि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वो वायरस नहीं है, वो एक प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जब डेंगी एक वायरस है, डेंगी वायरस। डेंगी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। डेंगी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। कोरोना वायरस की यस, फॉर एग्जांपल इन्फेक्टेड ब्लड यूज इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज डेंगी। मिसाल के तौर पे एक ऐसा खून जो इन्फेक्टेड हो चुका हो, तो जिसमें डेंगी पहले से हो चुका हो, तो उसको अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इंतकाल खून में इस्तेमाल कर लिया, इससे डेंगी हो सकता है ना। किसी इंसान को डेंगी है, उसका खून आपने किसी और में डाल दिया तो डेंगी फीवर हो जाएगा। इट कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय ऑर्गन डोनेशन। इस तरह से ऑर्गन डोनेशन होती है ना, जिसमें हम कहते हैं जो अज़ू जो है वो डोनेट करते हैं, खैरात कर देते हैं अपने, कोई भी जैसे कि लीवर हो गया या फिर किडनी हो गई या फिर हार्ट हो गया, वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इससे भी फैल सकता है। इट कैन इवन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड, और माँ से भी बच्चे को मुंतकिल हो सकता है ये। वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी, इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एंटीबॉडीज, दस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम। एक दफ़ा जब वायरस इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाता है तो वो जो है बॉडी के अराउंड मूव करता है और वो अटैक करता है, हमला कर देता है वाइट ब्लड सेल पर, सफ़ेद खलियों पर और दूसरे एंटीबॉडीज़ पर। इस तरह से वो इम्यून सिस्टम आपका ख़राब कर देता है।
तो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ पुलिस जिसको हम कहते हैं ना हमारी बॉडी के, जो जरासीम के ख़िलाफ़ फिर हमारे खिलाफ लड़ती है। और वाइट ब्लड सेल भी यही करते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा होता है। तो ये जो डेंगू वायरस होता है ये क्या करता है, वाइट ब्लड सेल को ख़राब कर देता है, मार देता है। तो इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम इंसान का वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होता है तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, तो इंसान जल्दी बीमार हो जाता है। द वायरस फर्दर रेप्लिकेट्स विद इन द सेल, एंटर द सेल, ब्रस्ट एंड डाइज। वायरस सेल के अंदर फिर फैलता रहता है, रिप्रोड्यूस होता रहता है, यहाँ तक कि सेल फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। डेथ ऑफ द वाइट ब्लड सेल रिजल्ट इन लीकेज ऑफ अदर फ्लूइड्स फ्रॉम द सेल, लीडिंग टू लो प्रोटीन फ्लूइड इन द लंग्स एंड इन द स्टमक एरिया, लो ब्लड प्रेशर, शॉक एंड इवेंचुअली डेथ। वाइट ब्लड सेल के मरने की वजह से दूसरे और सयाल मादे भी लीकेज हो जाते हैं, वो लीक हो जाते हैं सेल से। इससे क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जरा फेफड़े में पानी भर जाता है और मैदे में पानी भर जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है इंसान का, ठीक है, झटका लगता है उसे और यहाँ तक के आखिर उसकी मौत हो जाती है, इंसान मर जाता है डेंगू फीवर से। अगर पता ना चले डॉक्टर को, हाँ, पता ना चलेगा क्या बीमारी उसकी है। साइंस एंड सिम्टम, अब क्या निशानियाँ है, कैसे पता लगेगा फला इंसान को डेंगू फीवर है। हाई फीवर इज़ फॉलोड बाय सीवियर बॉडी पेन, तेज़ बुखार होता है और उसके साथ साथ सीवियर बॉडी पेन, शदीद जिस्म हाथ में दर्द भी होता है, ठीक है, जब डेंगू फीवर हो। पेन बिहाइंड द आइज एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट इज़ ऑल्सो कॉमन, आँखों के पीछे दर्द होता है और पेशाब की जो मिकदार है, पेशाब के खराज की मिकदार है वो भी कम हो जाती है, आमतौर पर ऐसा दिखाया जाता है। डेंगू रिलेटेड आई में पेन ऑफन इंक्रीजेस विद ब्राइट लाइट। तो डेंगू रिलेटेड आई पेन ऑफन इंक्रीजेस विद ब्राइट लाइट, मतलब डेंगू से रिलेटेड, डेंगू की वजह से जो आंखों में दर्द शुरू हो जाता है तो वो तेज़ रोशनी के साथ बढ़ता भी रहता है, मतलब तेज़ रोशनी आती है ना तो आंखों में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। पेशेंट्स में आल्सो फील रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज एंड इंटेंस हेडेक, मरीज़ को महसूस हो सकता है सांस लेने में मुश्किलात और उसके साथ उसको शदीद सर दर्द भी होता है। एज द फीवर डिक्रीजेस स्किन रैशेज में स्टार्ट टू अपीयर, और जैसे ही बीमारी कम होती है, जैसे ही बुखार उतरता है, वैसे ही स्किन में रैशेस, लाल निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, रैशेज होना शुरू हो जाते हैं। Another symptom is excessive bleeding as the virus attacks the capillaries, the smallest blood vessels in the body. एक और जो सिम्टम है, निशानी है, वो ये कि बहुत ज़्यादा खून बहता है, क्योंकि वायरस कैपिलरी पे अटैक करता है और कैपिलरी आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो सबसे जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, खून को पहुँचाने वाला जो कह लो कि एक नस है, वो कौन सा है, कैपिलरी कहलाती है ना वो। तो कैपिलरी जो है वो उससे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। When the capillary is burst, ब्लड escapes फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, जब कैपिलरी फट जाती है, खून की नाली फट जाती है तो खून बाहर निकलता है ब्लड स्ट्रीम बहते हुए। इन सीवियर केसेस ब्लीडिंग इज़ कॉमन इन द नोज एंड गम्स, शदीद केसेस में ब्लीडिंग मतलब जो खून निकलने का अमल है वो आम है नाक से, और गम्स मतलब मसूड़ों से। द लॉस ऑफ ब्लड कैन लीड टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड मे इवेंचुअली लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक एंड डेथ। खून की कमी की वजह से जो है वो आखिरकार ब्लड प्रेशर इंसान का डाउन हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, और उसके साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ जाती है, अंदर की जो खून बहना बढ़ जाता है, इससे इंसान को झटका लगता है, आखिरकार उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। डेंगू फीवर ही बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत लोगों की मौत हो चुकी है इससे, सुना होगा तुमने इसके बारे में। लास्ट तो ये बीमारी है जो कि औरंगेटॉन में आधी आवाम को हो गई थी इससे पहले, चिकनगुनिया। तुम्हें हुआ था कभी? नहीं हुआ, बहुत लोगों को हुआ था। चला था जिसे भी करवाना चाहिए, ये भी चला था। हाँ, चिकनगुनिया 2 साल पहले 3 साल पहले। तो चिकनगुनिया कैसे होता है भाई? दिस वायरस इज आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मस्कीटोज, ये वायरस भी मच्छरों के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। These mosquitoes live and breed near stagnant or polluted water and infect humans with their bite. ये मच्छर रहते हैं और नशोनुमा पाते हैं गंदे पानी के जोहड़ पे, जो गंदा पानी होता है उस पर, या जो ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पर, और लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं अपने काटने से। Although the disease is not contagious, it can spread from an infected person to others if the mosquito feeds on the infected person first and bites other people.
अगरचे ये बीमारी कॉन्टेजियस नहीं है, कॉन्टेजियस बीमारी जैसे कोरोना वायरस कॉन्टेजियस जो हवा से फैलती है, तो ये बीमारी कॉन्टेजियस नहीं है, वबाई बीमारी नहीं है, लेकिन यह फैलती है एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान में। अगर मच्छर जो है वो खून चूस ले इन्फेक्टेड पर्सन का, उसके बाद दूसरे इंसान को काट ले जाके, तो जाकर फिर ये बीमारी फैल जाएगी। द चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्ट्स द मसल सेल्स ऑफ द बॉडी। चिकनगुनिया का वायरस क्या करता है, पट्ठों के जो सेल्स होते हैं ना, उनको इन्फेक्ट करता है। इट स्टेज देयर एंड रिप्रोड्यूसेस अंटिल द सेल डाइज। वो मसल्स में ही रहता है वहाँ पर और नशोनुमा पाता रहता है यहाँ तक कि सेल की मौत हो जाती है। इट देन फाइंड्स अ न्यू होस्ट सेल टू इन्फेक्ट। उसके बाद एक नए मेज़बान खलिए की ज़रूरत होती है उसको इन्फेक्ट करने के लिए। साइंस एंड सिम्टम क्या है, क्या निशानियाँ हैं, कैसे पता लगेगा फला इंसान को चिकनगुनिया हो गया। चिकनगुनिया यूजुअली अटैक्स द मसल्स, जॉइंट, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड इवन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चिकनगुनिया आमतौर पर हमला करती है मसल्स पर, पट्ठों पर, जॉइंट्स पर, जोड़ों पर, स्किन पर, जिल्द पर, कनेक्टिव टिश्यूज़ पर, उन बाफ्तों पर जो जोड़ती हैं एक दूसरे को आपस में, और उसके साथ नर्वस सिस्टम पर भी आकर उसका अटैक होता है, निज़ाम एसाब पर, दिमाग का जो निज़ाम है उस पर। इट इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय फीवर एंड स्किन रैश। ये आमतौर पर शुरू होता है बुखार से और स्किन रैश, मतलब कि स्किन पर रैशेस शुरू हो जाते हैं, रेड रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं स्किन पर, तो चिकनगुनिया ऐसे शुरू होता है। द स्किन रैशेस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द डेंगू रैशेस। स्किन रैशेस बिल्कुल डेंगू के रैशेस की तरह इसमें दिखते हैं। द पेशेंट्स में आल्सो सफ़र फ्रॉम हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग। मरीज़ों को ये भी हो सकता है कि सर में दर्द हो सकता है, बेहोशी तारी हो सकती है, उल्टी हो सकती है। बिकॉज द वायरस डिस्ट्रॉयज सेल्स इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, पेशेंट्स एक्सपीरियंस मसल वीकनेस एंड जॉइंट पेन विच कैन बी सीवियर। क्योंकि वायरस जो है वो मसल्स, पट्ठों और जोड़ों के खलियों को तबाह कर देता है, तो मरीज़ों को तजुर्बा होता है मसल वीकनेस का, पट्ठों में कमज़ोरी का, और उसके साथ जॉइंट पेन, उनको जोड़ों में दर्द भी होता है जो कि शदीद हो सकता है। पार्शियल लॉस ऑफ टेस्ट इज़ आल्सो रिपोर्टेड बाय मैनी चिकनगुनिया पेशेंट। तो पार्शियल लॉस ऑफ टेस्ट इज़ आल्सो रिपोर्टेड बाय मैनी चिकनगुनिया पेशेंट। तो बहुत सारे चिकनगुनिया के मरीज़ों ने यह भी बताया है कि उनका जायका ख़त्म हो गया मुंह से जायका ख़त्म हो जाता है, कुछ भी खाते हैं ना तो जायका फील नहीं होता है। ये भी चिकनगुनिया की एक यह सिम्टम है कि भाई, तो समझ में आ रहा है ना, अलग अलग मलेरिया के अलग है, डेंगू के अलग है और चिकनगुनिया के अलग सिम्टम्स हैं। द डिजीज़ इज़ रेयरली फैटल एंड द वायरस रिमेन्स इन द सिस्टम फॉर 5 to 7 days। ये मर्ज़ बहुत कम फैटल है। फैटल मतलब मौलिक मर्ज़ नहीं है, मौलिक से मुराद ये कि बहुत ज़्यादा कह लो कि ख़तरनाक नहीं है, मतलब मौत नहीं होती है, चिकनगुनिया से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन ये वायरस सिस्टम के अंदर बॉडी में रहता है, 5 से 7 दिन तक रहता है। when recovers from this infection, one is immune to it for the rest of one's life। और अगर एक बार कोई इस बीमारी से किसी को ये बीमारी हो जाए और से उसकी सेहत बहाल हो जाए, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है इस बीमारी के ख़िलाफ़ बॉडी में, तो सारी ज़िंदगी उसके बाद दोबारा उसको कभी चिकनगुनिया नहीं होता। उसको एक बार चिकनगुनिया हो गया ना, उसको दोबारा नहीं होता। चिकन पॉक्स की तरह बिल्कुल है, एक बार जिसको हो जाता है उसको दोबारा नहीं होता, एक बार लेकिन होता लाजमी है। मुझे चिकन पॉक्स वो बोलते हैं ज़िंदगी में एक बार होते हैं। हाँ, ज़िंदगी में एक बार होता है, उसके बाद दोबारा नहीं होता ज़िंदगी में, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ बॉडी में जो है ना वो इम्यून सिस्टम बन जाता है। बायोलॉजी में पढ़ोगे उसको तुम। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द 3 डिजीज़। अब ये तीनों जो मर्ज़ हमने पढ़े, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इनमें क्या फ़र्क है और क्या इसमें यकसानियत है, ये देखते हैं। द चिकनगुनिया वायरस इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सेम मस्कीटो दैट स्प्रेड द डेंगू वायरस। चिकनगुनिया का वायरस उसी मच्छर से होता है जो मच्छर डेंगू वायरस फैलाता है। बोथ चिकनगुनिया एंड डेंगू हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिस्टम्स एंड डिजीज़ प्रोसेसेस। चिकनगुनिया और डेंगू दोनों के बिल्कुल एक जैसे सिम्टम्स होते हैं और एक जैसे उनके जो है वो बीमारी फैलाने का तरीका है। सो मच सो दैट वन कैन बी मिस्टेकन फॉर अदर। इतने ज़्यादा एक जैसे होते हैं कि आप मिस्टेक कर सकते हो कि आपको लगेगा डेंगू फीवर का जो पेशेंट है वो चिकनगुनिया का पेशेंट है, और चिकनगुनिया वाला आपको डेंगू लग सकता है, मिस्टेकन हो सकते हैं। बोथ डिस्प्ले जॉइंट पेन, दोनों में जोड़ों में दर्द होता है। हाउएवर जॉइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय चिकनगुनिया आर मोर इंटेंस एंड प्रोनाउंस्ड। लेकिन जो जोड़ों का दर्द और चिकनगुनिया में होता है ना, वो ज़्यादा तेज़ होता है, शदीद होता है। On the other hand, low platelet count, high bleeding risk and pain behind the eyes are the main symptoms of dengue। इसके बरक्स
प्लेटलेट का कम हो जाना। दूसरे हाथ में जो है वो चिकन को, अगर हम डेंगू फीवर की बात करें तो प्लेटलेट का कम हो जाना, हाई ब्लीडिंग रिस्क मतलब कि ज़्यादा खून बहना और आँखों के पीछे दर्द होना, ये बुनियादी सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर के जो हमने बात की है। द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर चिल्स, शिवरिंग फॉलोड बाय फीवर, स्वेटिंग। सबसे बुनियादी जो मलेरिया के जो सिम्टम हैं वो क्या है? चिल्स और शिवरिंग, कि इंसान को सर्दी लगती है और वो कांपता है, और उसके साथ साथ उसको जो है वो बुखार हो जाता है और उसको जो है वो पसीने आते हैं। दीज सिम्टम्स यूजुअली अकर एवरी 2 डेज़। ये सिम्टम्स जो है वो आम तौर पे हर 2 दिन में जो है वो क्या होते हैं, अगर 2 दिन के बाद जो है वो रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्या सिमिलैरिटी है, किस तरह से हम फ़र्क कर सकते हैं मलेरिया, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया के पेशेंट में। ना प्रिवेंशन, कैसे बच सकते हैं आप इस बीमारी से? डॉक्टर Since there are no vaccines or medical ways to prevent these diseases, here are a few suggestions for protecting your oneself from these diseases. अगरचे कोई वैक्सीन या कोई जो है वो तिब्बी तरीका नहीं है कि इन बीमारियों से हम बच सकें, तो कुछ अहम मशवरे हैं कि हम किस तरह से अपनी इन बीमारियों से ख़ुद को बचा सकते हैं। पहला है वेयर क्लोथ्स दैट विल कीप यू फुली कवर्ड। वो कपड़े पहने जिससे आप पूरी तरह से कवर रहें। यूज़ नेट कवरिंग, जाली इस्तेमाल कर सोते हुए जो है वो जालियों का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी जिसको कहते हैं। लिव इन हाइजेनिक सराउंडिंग, हाइजेनिक मतलब सेहत वाली गुरुद्वारा में रहें कि जहाँ पर गंदा पानी वगैरह जमा ना हो। इंश्योर दैट देयर इज़ नो स्टैग्नेंट वाटर, इस बात की याद दहानी करें कि कोई जमा हुआ पानी ना हो, वेदर क्लीन और डर्टी, चाहे साफ़ हो चाहे गंदा हो, लेकिन जमा हुआ पानी ना हो इन योर लोकेलिटी, आपके इलाके में। नॉट इवन इन अनकवर्ड बकेट्स, पॉट्स, कैन्स और अदर थिंग, यहाँ तक कि बाल्टी में, बर्तन में, कैन में और दूसरी चीज़ों में भी गैर ढका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। गैर ढका जो ढका हुआ ना हो, ढक के पानी रखना चाहिए हमेशा। अप्लाई गुड क्वालिटी मस्कीटो रिपेलेंट लोशन और एंड एनी ऑफ द नेचुरल रिपेलेंट प्रोडक्ट्स, मतलब मस्कीटो रिपेलेंट मतलब मच्छर का स्प्रे इस्तेमाल करें अच्छी क्वालिटी वाला, या लोशन इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि जो है वो मच्छर से आप बचे रहें। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फ्रॉम डॉन टू डस्क, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो है वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो है वो क्या करें कि आप रखें, एक्स्ट्रा जो है वो एहतियात करें। सीक मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल, और जो है वो जो कि डॉन टू डस्क इसलिए कि जो मच्छर होता है ना, डेंगू के मच्छर होते हैं, वो रात में नहीं काटते हैं, वो दिन में काटते हैं। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, उनकी अलग टाइमिंग है, इसलिए कह रहे हैं सुबह से शाम तक, वरना नॉर्मली बच्चे कह रहे हैं सुबह से शाम तक, मच्छर तो रात में ज़्यादा काटते हैं। सीक मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल, मतलब मेडिकल मदद लें, तिब्बी मदद लें जल्द से जल्द मुमकिन हो सके, जैसे आपको सिम्टम्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएँ। ऑल दिस डिजीज़ दैट इज़ मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया अफेक्ट अ पर्सनस हेल्थ। ये तीनों बीमारियाँ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये इंसान के सेहत को ख़राब कर देती हैं। दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम द वीकनेस कॉज्ड बाय देम। ये एक शख्स के काम को भी मुतासिर करती हैं, क्योंकि किसी इंसान को जब ये हो जाता है तो उससे रिकवर होने के बाद टाइम लगता है उसको, उस कमज़ोरी ख़त्म होने में। सिंस दे आर ऑल प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल, चूँकि ये तीनों बीमारियाँ से रोका जा सकता है और उसका इलाज किया जा सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स एंड आवर फैमिली फ्रॉम दिस डिजीज़। ये अहम है हमारे लिए कि हम हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने आप को बचाएँ, अपने घर वालों को बचाएँ इन बीमारियों से। Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases, because the earlier they are treated, the quicker is the recovery. मज़ीद ये कि हम फौरी जो है वो तिब्बी मदद हासिल करें अगर हमें इनमें से किसी भी एक मर्ज़ का सिम्टम, उसकी निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी इनका इलाज किया जाएगा उतनी जल्दी ही बहाली मुमकिन होगी, सेहत को आप बहाल कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज़ यूनिट नंबर 5, हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मस्कीटोज़, कि मच्छरों से कौन से 3 बीमारियाँ हमें होती हैं। तो दिस इज़ द 5th चैप्टर ऑफ न्यू इंग्लिश कोर्स। सो नेक्स्ट क्लास we will discuss about the chapter number 6.